नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज बहुत समय के अंतराल पे कुछ बन रहा है। हालांकि अभी भी काम हम लोगों का किचन का पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दिन में भी ओस जैसी गिर रही है। बिल्कुल फॉगी वेदर है। मुश्किल से 7-8 दिन में एक दिन धूप निकली थी परसों, और वो भी थोड़ी देर के लिए। तो बहुत मुश्किल से काम आगे बढ़ पा रहा है। और देखते हैं, कभी कभी भगवान पेशेंस चेक करते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि नेचर से मनुष्य जीत नहीं सकता है। हम सूरज को खरीद नहीं सकते, सूरज को बना नहीं सकते, सूरज दूसरा हमें कहीं और मिल नहीं सकता। तो सनलाइट का महत्व अब सब लोग समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ सरसों तेल 1 सर्विंग स्पून। जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ, मैंने लिया है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है सरसों तेल, और ये गर्म हो चुका है अच्छे से। हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग तो नहीं कहूँगी मैं, सरसों की भुजिया। जो सरसों के पत्ते होते हैं, लाई के सरसों के, सरसों को मैंने लिया, अच्छे से धोया, पत्तों को बीना, उसमें कोई कीड़े या कुछ गंदगी ना रहे। अच्छे से उनको वॉश कर लीजिए, 4-6 पानी, खूब अच्छे से मट्टी वट्टी सब निकाल लीजिए। फिर उसको बारीक बारीक काट लीजिए। इसमें हम चाहें तो आलू भी बारीक काट के डाल सकते हैं, मैं आलू नहीं डाल रही हूँ। तड़का लगेगा हमारे पहाड़ में जो तड़का होता है, तो ज़्यादातर हम साग या सब्जी जो सूखी बनाते हैं उसमें लाल मिर्च छौंकते हैं, और इसको फ्राई करके अलग से निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी ही टेस्टी लगती है। जब हम इसकी एक कटकी या एक बाइट लेते हैं ना, टपुक हम बोलते हैं, कटकी इज एक्चुअली इट इज़ बाइट। तो वो जो आता है मिर्चा का स्वाद, वो बहुत ही टेस्टी होता है। चाहे दाल चावल इस तरह का हरा साग हो और रोटी हो, वाह 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 वाह, और ऊपर से दाल में घी डला हो, तो और गरम गरम हो जाड़ों में, आनंद ही आनंद। तो इसको मैं एक साइड में निकाल के रख लूँगी पहले ही। ये मैंने इनको अपने ब्लू वाले बोर्ड पे फ्राइड मिर्चा को अलग कर लिया। अब मैंने यहाँ तड़का तैयार कर रखा है। बहुत ही सिंपल है, न्यू कुक्स और वर्किंग वुमेन्स इस चीज़ को फटाफट कर सकती हैं। सरसों को बीनने में बहुत टाइम लगता नहीं है, बड़े पत्ते होते हैं। ये है जीरा मेथी, जीरा और मेथी, यानी आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच मेथी दाना, फेन्यूग्रीक एंड क्यूमिन सीड्स, हाफ टी स्पून ईच। ये है आधी टीस्पून ही हींग। हींग का फ्लेवर हरी सब्जी में खिल के आता है, ऊपर को मतलब उठ के आता है, और सरसों की तेल के साथ हींग का स्वाद बहुत बढ़िया लगता है। ताज़ा कटा हुआ आलू एक आप बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं, वो अच्छा ही लगता है। हरा साग देखिए, अभी ये एक गड्डी है पूरा जिसको मैंने सरसों, अब ये तड़का हो गया है ना। और पहले तड़का हाई में था, अब आपको ये ध्यान रखना है आँच सिम में कर देनी है। आँच सिम में है। अब मैं तड़का लगते ही हरी सब्जी को इसमें डालूंगी। ये मैंने हरी सब्जी कटी हुई डाल दी। हमें थोड़ा सा इसको टाइम देना होगा कि ये थोड़ा सा अपना पानी रिलीज करे। उसके बाद हमने नमक सबसे ना लास्ट में डालना होता है। और नमक की बात यह है कि नमकदानी में पहले साइड में कर लूँ, ताकि आप लोगों तक मसाले भी पहुंच पाए। तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, मौसम चेंज है, वायरल है, तो टाइम लगेगा। 2-4 दिन से तबीयत खराब है, जुकाम बुखार। अब ये नमक लास्ट में डालूंगी, हल्दी डलेगी और नमक, धनिया पाउडर डाल सकते हैं। हल्दी धनिया नमक पाउडर, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना। 1 छोटी चम्मच हमने हल्दी डाल दी। इतनी सब्जी ये आधी हो जाएगी इसकी, समझिए। तो इसमें एक छोटी सी चम्मच है ना, ये उतना ही मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें नेचुरल सॉल्ट होता ही होता है सब्जी में। अगर कभी हरी सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो उबला आलू बारीक काट के डाल सकते हैं, या आलू सब्जी के साथ भी आप ऐड कर सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं, जो अभी हमने प्रोसीजर बताया। तड़के के बाद फिर आलू डलेगा, आलू अच्छे से फ्राई होगा, आलू हल्का पक जाए तब फिर हरी सब्जी डालेंगे। उस प्रोसीजर में ये होता है। अदरवाइज आप आलू उबले हुए रखे हो तो आप इस स्टेज में भी डाल सकते हैं काट के।
तो अगर कभी नमक कम ज़्यादा हो जाए हरी सब्जी में, अंदाज ना हो, नए नए हो, कुकिंग का मतलब इतना आइडिया ना हो, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है सबको समझने में। तो उस केस में हैरान ना हो, कोई आपका क्रिटिसिज्म कर भी रहा है तो पहले थोड़ा सा आप अलग से भगवान के नाम का निवाला पहले निकाल के थोड़ा चख लें जब बन जाए चीज़, और फिर तब आप फ्लेवर देख सकते हैं कि नमक तेज है कि कम है। अगर तेज लग रहा है तो आप ये चीज़ उसी समय किचन में ही मैनेज कर सकते हैं बिफोर प्रेजेंटिंग। इसमें कुछ और हार्ड एंड फास्ट है नहीं, बहुत इजी, उत्तराखंड की बिल्कुल हिट है ये। मतलब हमारे यहाँ हरी साग की बाहर होती है, जाड़ों में हरा साग, दाल चावल सब्जी रोटी, चाहे और कोई सब्जी भी बनी होगी लेकिन एक हरी सब्जी बनती ही बनती है। तो आप देखेंगे हम लोग ज़्यादातर मतलब ऑर्गेनिक जो 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 मौसमी चीज़ें होती हैं तो उत्तराखंड में ज़्यादातर, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में कई बार ट्रांसपोर्टेशन भी इस समय ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि जो मुंशियारी पिथौरागढ़ के वो वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के रीजन के, जहाँ हिमालय बिल्कुल एल्टीट्यूड पे हैं, तो वहाँ पर इस समय बर्फ़बारी जब होती है तो रास्ते हो जाते हैं बंद। तो कई बार रसद, राशन की सप्लाई, दूध सब बंद हो जाता है। तो वहाँ पे नेचुरली जिनके पास जो लोग रहते हैं तो पहले से एक तो वो सामान स्टोर कर लेते हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है अगर ऐसी सिचुएशन हो, और साथ ही साथ वो अपने आसपास वेजिटेबल्स और गाय का पालन करते ही हैं, तो दूध वगैरह आपस में गांव वाले मैनेज कर लेते हैं। सब्जियां खुद से ग्रो करी होती हैं, ग्रेन्स उनके पास पहले से स्टोर्स होते हैं, कुछ उनके पास बोए हुए होते हैं, तो मडुआ, रागी, इस तरह के मिक्स अनाज, मक्का, तो इस तरह से वहाँ पे चलता है। माल्टा की समय बाहर है बहुत, यानी कि ऑरेंजेस, हिमालयन ऑरेंजेस कह सकते हैं आप उसे, ऑर्गेनिक होते हैं। आप कभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के माध्यम से मैं ज़रूर उत्तराखंड का प्रचार करना चाहूँगी, बीइंग अ नेटिव ऑफ उत्तराखंड, ऑल्दो आई हैव been born and brought up in different places of India, but दिल तो वही है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो आप ये माल्टा जो है इसको भी अगर हम टैग मार्क हमें कुछ मिल जाए तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग, वैसे इंडिया में ही जितने लोग हैं तो उनको लें, मंगाएं, जो लोकल फार्मर्स हैं उनसे मंगाएं। उसको माल्टा कहा जाता है, और माल्टा ज़्यादातर इस समय बहुतायत में गढ़वाल और कुमाऊं में मिलता है। विटामिन सी का रिच सोर्स है, और साथ ही साथ एक बड़ा वाला नींबू होता है, उसको इस समय हम लोग सान के खाते हैं। भांगा होता है, भांगे के बीज, दही, मलाई और बहुत सारे फ्रूट्स, और साथ ही में उसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा चाट मसाला, दिन के टाइम वो बनता है, उसे साना हुआ नींबू कहते हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी थाली में वो परात में साना जाता है, फिर वो सबको थोड़ा 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 एक कटोरी में दिया जाता है। दैट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये हमारे एंसेस्टर्स करते आए हैं, आज भी जो पहाड़ में रह रहे हैं तो ये प्रचलन वहाँ अब भी जारी है। अब हम क्योंकि बाहर हैं तो जब हमें मौका मिलता है वहाँ जाने का तब हम उन चीज़ों को रेलिश कर पाते हैं। यहाँ अवेलेबल भी नहीं होती दिल्ली में वो चीज़ें, तो जब हमें मिलता है मौका तो लेकर भी आते हैं। आप लोग भी जो जा रहे हैं या कोई इस तरह का सोर्स बने तो इस तरह का कुछ ऑनलाइन हो जाए, चीज़ें अवेलेबल हो जाए, वो वाली चीज़ें भी, तो बाकी लोग भी इन चीज़ों का फ्लेवर ले पाए। थोड़ा सा आप चख के देखिएगा कभी जब भी मौका लगे उत्तराखंड जाने का। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताइएगा। बातों ही बातों में सब्जी भी पक गई है, ठंड ऐसी है कि दिन में भी रात लग रही है, ओस जैसा मौसम है, और 3-4 बजे से ही ऐसा पाला पड़ने लग जा रहा है कि बाहर खड़ा होना नामुमकिन हो रहा है। तो इस समय जो जिनके पास भी थोड़ी बहुत व्यवस्था है अपनी ओर से गर्म सामान गरीब लोगों में बांटें, दें, अच्छा ही होगा। उससे जो हम कर सकें वो हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रजाति, हम अगर इंसान है, प्राणी है, तो हमें दूसरे प्राणियों का भी संरक्षण अगर हम समर्थवान हैं तो करना चाहिए। ये था आज का विचार। इसी बात के साथ वाणी को देती हूँ विराम। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ये थी सरसों की सब्जी और ये थी आज की रेसिपी। अब मैं फिर एक मिक्स वेज विद मशरूम विदाउट ओनियन गार्लिक अभी इसके बाद शूट करूंगी, वो भी आप तक इसके बाद पहुंचाऊंगी। इस सब्जी को पानी बिल्कुल खत्म होने तक पकाना है और कुरकुरी हो जाने देना है।
लेकिन सिम और मीडियम में ही। तो धन्यवाद। राम राम, नमस्कार।